K42 F1 FR1 स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 4 में आपको ये सवाल आया था, कल आपने इसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है? किया? प्रिपेयर नोट। कितने बच्चों ने पूरे 40 मिनट फाइट की? ज्यादा वालों को ना माइनस करेंगे मार्क्स। आई कैप के पर्चे में बैठे और लाइट जा रही हो तो क्या करोगे? जनरेटर इधर भी होता है, चल नहीं रहा था अलग बात है। हमने खुद ऐसे पेपर भुगताए हैं जिनके अंदर जनरेटर नहीं चल रहा, कह के उन्होंने कहा था लाइट नहीं है, और पसीना, प्लीज प्लीज दौर अभी भी वही है, पसीने में शराबूर होकर भी हमने पर्चे दिए हैं जी। नजर भी आ जाता है, आंख दिल की आंख से दे। ओके बस बस, कोई ना बोलेगा, फजूल बातें ना किया करें। फाइट किया, इंशाल्लाह पास होंगे वो जिन्होंने फाइट किया। प्रिपेयर नोट ऑफ property plant equipment along with comparatives to be presented in final statements of OL for the year ended 31 December 17 in accordance with requirement of IFRSs। 2 साल का नोट बनाना था आपको। मैंने कहा हुआ है कि दोनों साल के नोट को अलग अलग सफे पे बनाना, और बिल्कुल आपने ऐसे ही किया होगा और अच्छी बात है, ठीक है? मैंने एक, आप फॉर्मेट को देख रहे होंगे, फिजिकल वाले भी ऑनलाइन वाले भी देखेंगे, जो मैंने क्लास से पहले, आज की क्लास पहले वाली में भी आने से पहले बना दिया था बच्चों के, ठीक है? तो ये फॉर्मेट देख के आप देख रहे होंगे कि सर ने तो एक ही दफा कर दिया इकट्ठा। तो भाई वो मेरे पास जरा बोर्ड की कमी थी, जगह की कमी थी, वरना मैं 2 दफा बनाता, ठीक है? आपने अलग अलग ही रखना था। फजूल मत बोला करो यार, चुप रहा करो, ठीक है? हाँ ओके जी। तो आपने क्या करना था, पहले वैसे तो 17 पहले और 16 बाद में प्रेजेंट होता है ना, चाहे पहला सफा खाली छोड़ देते 17 के लिए, 16 बनाना पहले चाहिए था, क्योंकि 16 के क्लोजिंग बैलेंसेस 17 के ओपनिंग बनते हैं, आसानी हो जाती है। मैंने उम्र लिमिटेड वाले सवाल में दोनों साल के अंदर आपको अलग अलग सिखाया था, वो तो प्रैक्टिस थी ना। अगर कभी ऐसे आ जाए 2 साल का नोट हो तो पहले आप 16 बनाएं और उसके बाद 17 बनाएं, ताकि 16 का क्लोजिंग फटाफट 17 का ओपनिंग बन जाए, ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है? एक बात ये हो गई। दूसरी बात, सब नोट्स सिर्फ 18 के बनाने से भी काम चल जाता, नंबर इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन 17-18 मैं दोनों के ही बना के आपको दिखा दूंगा, ओके? ठीक है, क्लास के अंदर, ठीक है? अच्छा जी, अब शुरू करते हैं सवाल को। तो प्लीज जरा ये सीट्स में पहले प्लीज, मैंने काफी दफा कहा है खाली कर दिया करें। देखें सवाल सारा आज तो इस साइड पे है, कोई बात नहीं बेटा, इस नीचे कर लेते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। फॉर्मेट इतना बना लेना है, सवाल 2 दफा पढ़ने के बाद आपने। ओमेगा नोट्स for the year, PPE, gross carrying amount, opening, transfer, revaluation, addition, disposal, closing, accumulated depreciation, opening, depreciation, transfer, disposal, closing। अब अगला सवाल पैदा ये होता है, आप कहो सर हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि इंपेयरमेंट होनी है या नहीं होनी है? तो टेस्ट लगाकर ही पता लगेगा, ठीक है? तो भाई उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप फिर यहां पर बात को रोक दें और बाकी फॉर्मेट ना बनाएं, चेक कर लें। इंपेयरमेंट होगी तो ये 3-4 लाइनें नीचे लिखकर फिर बुक वैल्यू लिखें, और अगर खुदा ना खासा किसी ने यहां बुक वैल्यू लिख दी और बाद में इंपेयरमेंट आ गई है तो बुक वैल्यू को काट कर फिर ये 3 लाइनें लिख दें, मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, आपने एक सफे पे ये नोट बनाना था और अगले सफे पे नए सिरे से यही सारी चीजें लिखकर नोट बनाना था, ठीक है? मैंने इकट्ठा कर दिया। अगर कोई ऐसे मैनेज कर सके तो बिल्कुल करे, पर मसला ये होता है कि इतने सफे की विड्थ ही नहीं होती कि आप इतनी सारी चीजें लिख सके। मैनेज कर सके बिल्कुल करें, इजाजत है। हानि बहरहाल वो है, टाइम जरा ज्यादा लगता है उसमें कि आप एक साल का अलग दूसरे का अलग बनाएं। बहरहाल अगर कोई ऐसे इकट्ठा कर ले तो जबरदस्त है, ठीक है? लेकिन एक बात बता दूं, आपको एक सवाल दिया था शेरदिल वाला, और एक ये सवाल है ओमेगा वाला। ये 2 सवाल ही हैं जिनके अंदर 2 साल का नोट है। शेरदिल वाला सवाल तब आया था जब FAR1 में काफी साल पहले, मतलब 3-4 साल पहले गालिबन, जब ये नोट पूरी तरह से इंसर्ट करके आएगी, अपने टेस्ट करना शुरू किया था। सिलेबस की जब चेंजेस होती है ना, इंट्रो के अंदर चीजें ज्यादा डाल के उसने अलग किया था, और FAR1 में उसने बात ही डिस्क्लोजर नोट से शुरू की थी जब, तो पहली दफा जो अटेम्प्ट में सवाल आया था उसमें उसने कंपैरेटिव भी मांग लिया था, यानी 2 साल का नोट। वरना जितने भी सवाल अब आप देखेंगे उनके अंदर एक ही साल का नोट मांगा जाता है। एसेट मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल एसेट्स 1 साल, ठीक है? यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, 2-3-4 एसेट्स होंगे, साल एक ही होगा। नॉर्मली 2 साल का नोट नहीं बनवाता, ठीक है? बात समझ रहे हो? अच्छा, अब उधर नहीं, भाई मेरे पीछे नहीं, मोबाइल रखने आ रहा हूं। बहरहाल कोई इस तरह मैनेज कर सके तो बेशक कर ले, ठीक है? नोट 1 साल का। अच्छा, किसी बच्चे ने ऐसा किया हो कि 17 और 16 बिल्डिंग, 17 और 16 प्लांट कर दिया हो, वो हाथ खड़ा करे। माशाल्लाह, ये सब बच्चों ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, ठीक है? ये पिछली क्लास में ना मुझे एक सवाल बच्चे का आया था, तो मुझे अंदाजा था कि इसमें हाइब्रिड में कितनों ने ऐसा किया है। मेरा सवाल समझ आया? हाथ ऊंचा खड़ा करें अगर किसी ने किया तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आपने पता है क्या किया है? देखें बैलेंस शीट के अंदर आपकी बुक वैल्यूज आती हैं, ऐसे क्या है बैलेंस शीट के अंदर? जी बैलेंस शीट में क्या आता है जी? बुक वैल्यूज।
अब बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 2017 के पीपीई आने हैं। आपने क्या किया, आपने बिल्डिंग 17 और 16 का टोटल कर लिया। अब ये जो बिल्डिंग का टोटल आया है, ये 17 के आगे लिखोगे या 16 के आगे, मेरा सवाल है। हो गई ना गड़बड़? गड़बड़ समझ आई है? और गड़बड़ समझो, पीपीई का आपको बताया था जो क्लोजिंग आता है, ये टोटल का कॉलम भी आपने बनाना था, ठीक है। और टोटल कॉलम का जो बुक वैल्यू एंड पे आती है, वो बुक वैल्यू उठ के यहां पे जाती है, ठीक है। आपने बिल्डिंग 17 और 16 की इकट्ठी कर दी, उसका टोटल निकाल के लेकर जाना चाहो अगर, तो 17 में लिखोगे या 16 में? एक साल बिल्डिंग का 17 वाला, एक 16 वाला, तो हो गई ना गड़बड़। तो ये गड़बड़ नहीं करनी कभी आइंदा। आपने 17 के अंदर जितने एसेट्स हैं उनका नोट बनाना है और उसका टोटल 17 की बैलेंस शीट के फेस पे नजर आएगा। 16 के जितने एसेट्स की क्लासेस हैं उनको आपने 16 में बना के उसका टोटल 16 के अंदर शो करना है। ये बात समझ आ गई है? जिन्होंने गलती ये नहीं की वो छोड़ें, दफा करें, उन्होंने अच्छा किया। जिन्होंने गलती की है ये उनको मैं बता रहा था, ओके, ऐसा नहीं करना आइंदा, सही है। नंबर मिल ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब अगर 16 के सामने बिल्डिंग लिखी है, 17 के सामने कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन कुछ सजा भी मिलेगी। ये गड़बड़ है, इसकी सजा भी होगी, ठीक है। पर बच्चा समझ के माफी भी थोड़ी सी दी जाएगी कि आपने अगर वर्किंग सही की होंगी, फिगर सही पहुंचाई होंगी, तो आपको उसका थोड़ा सा रिगार्ड भी दे दिया जाएगा। आईकैप भी ऐसे ही करता है। एक इत्तफाक से इवेंट कल था हमारा, उसमें आईकैप कुछ काउंसिल मेंबर्स थे, उनमें से एक फरमा रहे थे, हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर, काउंसिल मेंबर, कि हम आईकैप, और ये सचमुच ऐसे ही है, ये ना हंसना मत इस बात पे, वो कह रहे थे कि हम आईकैप में जो है वो पास करने के लिए ही बैठे हैं। बच्चा अगर तैयारी करके आए तो हम पास करते हैं, ठीक है ना। और ये सचमुच ऐसे ही है। हमारे तैयारी की एक लेवल है, आईगेप का एक लेवल है टेस्टिंग का। अपनी तैयारी को जब हम उस लेवल पे ले आते हैं, पर्चा जैसा मर्जी है, हम पास होते हैं, ठीक है ना। तो हम पास होने की नियत ही नहीं करते, ठीक है। तो नियत करें, मेहनत करें। अभी जितने बच्चों ने ये 40 मिनट 35 मिनट प्लस 5 रीडिंग वाला भी मैं 40 बना देता हूं, ये सारा राइटिंग में आ जाता है। 40 मिनट जितने बच्चों ने पूरी ईमानदारी से फाइट की, तो जो कुछ समझ आया टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज यहां पहुंचा दिया, नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे वो, ठीक है। यही कॉन्फिडेंस आपको असल में देना है। ये स्टार्ट में अब अगले टेस्ट से आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। और वैसे भी अगले टेस्ट से मैं तरह के पेपर का हिसाब रखूंगा। 30% तक मुश्किल, 30% आसान, 30% मुश्किल, 30% बहुत मुश्किल, और 10% जो ना होने वाला, ऐसे मतलब थोड़ा सा, ताकि हर बच्चा उसको पास कर सकता हो। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही मुश्किल हो। ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस आप जो कभी अपनी जिंदगी में पीपी का करेंगे, ये वो था। इसलिए पूरा लेक्चर इस पे लगाऊंगा तसल्ली से। लेकिन मजे की बात, एडवांस बता रहा हूं, एडवांस। क्या जब क्लास का एंड होगा आप कहेंगे एक लफ्ज भी ऐसा नहीं था इसमें जो हमने पढ़ा नहीं हुआ था। पढ़ा सब कुछ हुआ था, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा हिम्मत नहीं करते। गलत करके फेल ही अगर होना है तो कुछ गलत करके फेल हो जाओ, ना करके फेल होने से तो बेहतर है। और यकीन करो कुछ भी कर दोगे तो उम्मीद है पास हो जाओगे। फाइट करने वाला नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि गलत लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, सही है। चलो शुरू करते हैं सवाल जी। अब 17 और 16 का नोट बनाना है। मैं पहले 16 का नोट बना लेता हूं ताकि उसके क्लोजिंग अगले पीरियड के ओपनिंग बन जाए, ठीक है। मुश्किल बिल्डिंग्स हैं, पहले बिल्डिंग्स कोई कर लेते हैं। तैयार हैं? ठीक है, चले। तो यहां पे ना जरा पिछली क्लास में मेरे से जरा जज्बात में आके ना उलट हो गया था। यहां पे मैं मूवमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, लेकिन आपकी तरतीब ना खराब हो। अच्छा जी, बल्कि थोड़ा सा और। अच्छा जी, अब बिल्डिंग्स में रिवैल्यूएशन भी है और माशाल्लाह से डिस्पोजल भी है, ठीक है। तो बिल्डिंग्स की एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू पीपीई ऑफ ओमेगा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। मैं बिल्डिंग की बात ही पहले कर लेता हूं, ठीक है। बिल्डिंग्स हैं, डेट ऑफ परचेज गिवन है 1 जनवरी 15, ठीक है ना। यानी कि शायद ये इन्होंने इसी 1 15 कोई शायद बिजनेस शुरू किया होगा, तभी सारे एसेट्स आ रहे हैं। बहरहाल डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 15 है, कॉस्ट 600 है, लाइफ 30 साल है, मेथड स्ट्रेट लाइन है और मॉडल रिवैल्यूएशन। अब बिल्डिंग्स के बारे में ये पैरा है बस। क्या कह रहा है जी? रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स एज डिटरमिन्ड बाय नजीब कंसल्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। ये आपने पहले सब नोट में लिखना होता है, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 17 वॉज 700 एंड 463, ठीक है। 15 पे रीवैल्यू हुआ 700 पे और 17 पे 463, तो ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, ठीक है। अच्छा, ऑन 30 जून 17 आ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 was sold to बहादुर फॉर 85। इट वॉज लास्ट रीवैल्यूड, यानी 31 में 15 पे रीवैल्यू हुई थी ना आखिरी बार, एट 87। मतलब वो इस तरह से करके नहीं निकाला था कि टोटल 10 बिल्डिंग्स हैं, इनमें से एक बिक गई तो कैसे, उन्होंने अलग बता दिया कि एक बिल्डिंग बिकी है ओरिजिनल
600 में से उसकी कॉस्ट थी 66 जो बिकी है, और जो रीवैल्यू होकर 700 पर गई है सारी की सारी, जो रीवैल्यू होकर 700 पे गई है सारी, उनमें इसकी 87 रुपए की रीवैल्यूड अमाउंट है। ये अलग से बताया हुआ था, ठीक है। बहरहाल मजे की बात, 1 जनवरी 2015 को बिल्डिंग्स खरीदी जाती हैं, फिर 31 दिसंबर 15 को ये रीवैल्यू होती हैं, और फिर 31 दिसंबर 17 को जाकर दोबारा रीवैल्यू होती हैं, ठीक है। लेकिन इधर करके इनमें से एक बिल्डिंग बिक भी रही है, तो इसका मतलब पहली रीवैल्यूएशन में सब की सब ने आना था, फिर उनमें से एक ने बिक जाना था, और आखिरी रीवैल्यूएशन में रिमेनिंग पड़ी होनी थी, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग ही थी बस, उसके बाद तो फिर आधपुजद्दी फिगर्स तो तकरीबन बच्चों की सही हो ही जानी थी, ठीक है। ओके, वर्किंग ही है। 1 जनवरी 15 से शुरू करते हैं और 31 दिसंबर 17 तक इसको बना लेते हैं, ठीक है। सारा काम हमने किया हुआ है, शुरू करते हैं काम। 1 जनवरी 15 से एसेट खरीद कर उसको डेप्ट करके 31 से 15 पे लाते हैं, फिर रिवैल्यू करते हैं, फिर 16 पे लाएंगे, फिर 17 से पहले डिस्पोज करेंगे, फिर 17 पे रिवैल्यू करेंगे। यही काम करना है बस, ठीक है। तो वर्किंग्स में पहली वर्किंग्स असल में वर्किंग्स इधर वाले हिस्से में, ठीक है ना जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग्स हैं। हाँ, जब डिस्पोजल के लिए अलग करेंगे वर्किंग तो वहां रह जाएगी बिल्डिंग जी। डिस्पोजल के लिए जब अलग करेंगे तो फिर रह जाएगी बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग बिकी है और ढेर सारी बिल्डिंग्स थी, ठीक है ना। फिलहाल तो बिल्डिंग्स और रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। एंड वालों ये लिखा नजर आ रहा है, एंड वालों लिखा नजर आ रहा है, लिखा नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा जरा माजरत के साथ जरा जो फिगर्स हो, मेरा दिल है वो जरा बड़ी हो जाए। तो ये तो हमारी हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स, रिवन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेरी कोशिश होगी जरा फिगर्स में बड़ी लिख लूं, ठीक है। अच्छा जी, किस दिन हमने बिल्डिंग्स खरीदी? 1 जनवरी 15। कॉस्ट इनकी कितनी है? 600। आप सही है, बेहतर है, आप नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है, असल में ये नजर आनी चाहिए फिगर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 15 पे पहले रीवैल्यू करेंगे, फिर डेप्रीशिएट, पहले डेप्रीशिएट करेंगे फिर रिवैल्यू। तो 600 डिवाइडेड बाय 30, यूजफुल लाइफ 30 थी ना, स्ट्रेट लाइन मेथड था ये, देखो 30 इयर्स स्ट्रेट लाइन। आमिर भाई, आमिर भाई ले 30 इयर्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये बोला मैंने जी। तो 20 बुक वैल्यू 580, ठीक है जी। 31 दिसंबर 15 पर, और इधर, और ये 31 दिसंबर 15 ये रीवैल्यू होकर 700। कह रहा है ना कि रीवैल्यूड अमाउंट डिटरमिन की नजीब ने। अब ये नहीं कह रहा कि रीवैल्यू क्या है, वो कह ही रहा है। क्या मतलब? इधर देखो, मॉडल कौन सा है? रीवैल्यूएशन। तो डीएस मॉडल पे तो रीवैल्यू करना ही होता है। अब जब 31 दिसंबर 15 पे नजीब ने ये रीवैल्यूड अमाउंट की है डिटरमिन, तो इसीलिए किया ना कि मॉडल रीवैल्यूएशन है, कर लो रीवैल्यू, ठीक है। चलो, तो 30 से डिवाइड किया, 20 आ गया, 580 आ गया, और फिर इस दिन ये बुक वैल्यू उठाकर ले जाओ 700 की फेयर वैल्यू पर, ठीक है। तो एक लाइन क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे खाली और लिखेंगे रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? रीवैल्यूड अमाउंट 700, ठीक है। तो 120 का आ गया हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस जी। बेटा, क्या समझ नहीं आया इसमें से? अगर ये नहीं समझ आया तो फिर तो मकबरा ही बनना है मेरे ख्याल से। क्या मुझे क्या पता कहां सवाल आया, बोलो। रीवैल्यूएशन किस दिन हो रही है? 31 दिसंबर 15 पे। तो पहले एसेट को 31 दिसंबर 15 पे लाएंगे, ये 1 जनवरी 15 पे रीवैल्यू कर दें। ईद वाले लेक्चर्स ये होने चाहिए, ठीक है। ईयर एंड रीवैल्यूएशन पे हम पहले इस साल को इस साल एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, ईयर एंड पे उसको लाते हैं, फिर रीवैल्यू करते हैं। अब 600 रुपए के एसेट्स खरीदे थे 31 दिसंबर 15 तक, 20 की वैल्यू लूज करके 580 पे आए। अब ये 580 बुक वैल्यू है हमारे हिसाब से, नजीब ने कहा इसकी फेयर वैल्यू है 700, ठीक है ना। तो फिर ये 31 दिसंबर 17 पर अब उठा के लेकर जा रहे हैं रीवैल्यू अमाउंट पर। समझ आई है? ठीक है, चलूं आगे।
अभी कहां, अभी तो सदमों में आओगे जी। अब 16 का साल है, 16 के साल में कुछ भी नहीं हुआ, 17 में पहले डिस्पोज भी हो रहा है और फिर तो बहरहाल 16 का साल तो फिर सुकून में ही है ना। तो 31 दिसंबर 2015 पर, सॉरी मैंने जान के नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैंने जान के नहीं किया, मैं आपको चेक कर रहा था, नहीं भूल गया मैं, माजरत जी। डेप्रिसिएशन अब 600 को नहीं, 700 को, 30 से नहीं, किस दिन निकालोगे? रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। तो एक साल गुजर चुका था 31 से 15 तक, 30 टोटल लाइफ थी, रह गए 29। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों के जहनों में कि ये रिमेनिंग लाइफ हम 15 पर डेप्सिट करने के बाद 15 पर ही क्यों नहीं निकाल के फिर डेप्रिशिएट कर रहे हैं? ईयर एंड रिवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन कर लेते थे, फिर रिवैल्यू करके उसे छोड़ देते थे, फिर अगला साल जब आता था तो डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना। इसलिए 16 पे आके हमें इस चीज की जरूरत पड़ी, ठीक है। ऐसे ही किया था, ऐसी हिम्मत करके शुरू किया था सवाल, चले जी। बाद में हिम्मत टूटती गई फिर। अच्छा, ये एसिड के साथ किया हशर, और ये हमने कर दिया सरप्लस के साथ नशर। हशर और नशर हमेशा साथ साथ रहेंगे, जैसा हशर वैसा नशर, ये याद रखना हमेशा, ठीक है ना। शॉर्टकट है हमारे पास जी। 24 4 6 76 116 बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 16 पर, ठीक है। अब 17 पे ना लेके जाओ फिलहाल, ये फनकारी थी सवाल में बस, ठीक है ना। एक तो डिस्पोज हो रहा है रीवैल्यू होने वाले साल में नहीं, उससे अगले साल में जाके, जिसकी तैयारी कराता था, बार बार बोलता था। और दूसरा फिर एक डिस्पोज हो रहा है तो बाकी ईयर एंड पे रीवैल्यू भी हो रहे हैं। कोई मसला नहीं, अपनी बेसिक्स पे कायम रहो और करते चले जाओ भाई। हाइब्रिड वाले एक ही अकेले हो तुम, बैठ जाओ तुम भी, अब कुछ अगर शर्म आ रही है तो। बाकी सारे बच्चों ने टेस्ट दिया हुआ जो बैठे हुए हैं इस वक्त, जो शायद दुआ मिलेगी जो बता देंगे कि टेस्ट तुमने टेस्ट नहीं दिया हुआ यार, नहीं है इसने, इसको समझ नहीं आएगी मेरी बात की, फ्रॉड नहीं लगा सकता मेरे साथ जी। बैठ जाओ भाई आप भी आके, एक से कैसे हो सकता है मेरा बच्चा मेरे से फ्रॉड लगा? टेस्ट दिया होगा, ये मैंने जो बोला है इसको समझ नहीं आया होगा। ऐसा सुनो, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता जी, फ्रॉड लगाया बच्चा, इट्स इम्पॉसिबल। सुनो, ऑन 30 जून 17 वाला साल शुरू हो चुका है, इसमें साल के एंड दरमियान में आ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वाज सोल्ड टू बहादुर फॉर इतने रुपए वाज लास्ट इवेंट ऑन दिस। और देखो डिस्पोजल कॉस्ट का ट्रीटमेंट तो समझाया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था नोट बनाते हुए मुझे सिर्फ रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए जो एसेट अकाउंट में से निकालनी है, और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन चाहिए जो एक्विजिशन अकाउंट में से निकालनी है। सेल प्रोसीड्स लिख के गेन लॉस निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, बात समझ रहे हो ना। जर्नल एंट्री पूरी की तो हमें नोट की जरूरत ही नहीं होती, हमें तो सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 2 की जरूरत होती है नोट बनाते हुए, ठीक है। FAR 2 में जाके डिस्पोजल की डिटेल वाला एक सब नोट, तो वहां पे सेल प्रोसीड और गेन लॉस हम उस सब नोट में निकाल देते हैं, मैक्सिमम होता है। लेकिन FAR 1 के लेवल पे इसकी कोई जरूरत नहीं होती हमें सेल प्रोसीड की और गेन लॉस निकालने की। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ना बना रहे, PPE का नोट बनाते हुए इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है। PPE का नोट बनाते हुए एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए जो हमारी वर्किंग 2 से निकल आया करते हैं, ठीक है, सही है। तो 30 जून पर एसेट बिक रहा है तो क्या 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 चाहिए? इधर देखो 31 समझ, थोड़ा सा जरा ऊपर चले जाएं भाई, मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, 30 जून बेटा, नहीं मजबूरी है बोल रहा हूं, आगे आ जाओ। 30 जून 17 पर डेप्रिसिएशन चाहिए ऑफ डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फॉर 3 मंथ्स, सॉरी फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। इसको हम लेकर चलते थे वर्किंग 1 में, ठीक है, सही है। फिर हम एक और काम करते थे 30 जून 17 पर, देखो ना यहां तक मेरी वर्किंग ने आना है, मैं क्या करूं, आप लोगों को समझाना भी मकसूद है ना। अगली सीटें खाली पड़ी हैं, आखिरी सीट पे बैठ के कहना नजर नहीं आ रहा, आगे आ जाओ भाई, ठीक है जी। 30 जून 17, हाइब्रिड वालों को तो नजर आ रहा है ना, हाइब्रिड वाला आखिरी बच्चा बताया नजर आ रहा है, उसको नजर आ रहा है, वहां पे तो मौजें ही बड़ी हैं बच्चों। चले जाओ आखिरी लाइन वाले निकल के आ रहा है, अभी भी मौका है जी। बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ये भी हमारा वर्किंग, सॉरी 1 नहीं, 1 तो ये है, वर्किंग 1 तो ये चल रही है हमारी, ये वर्किंग 1 है, ओके जी। वर्किंग 2 करते थे ना इसके लिए, तो जब मैंने कहा था डिस्पोजल को, डेट ऑफ डिस्पोजल को उधर देख लेना, जाने दो हाइब्रिड में उसको जी। डिस्पोजल को पकड़ो, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से उसकी वर्किंग शुरू करो, उस वर्किंग से ये दोनों फिगर्स निकलती थी, तो वर्किंग 2 ही होती थी ना, कुछ नया नहीं करना हमने, ओके जी। तो वर्किंग 2 इनकलाब आ गया है। आज एक बच्चा फिजिकल से उठ के आई एम रियली वेरी हैप्पी, ओके जी। अच्छा जी, हाँ सच मुझ इधर थोड़ा सा रश बराबर हो जाए ना, अच्छा उधर भी बराबर बैठा करें जी। तो बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकल आएगी, और फिर 31 दिसंबर 17 पर डेप्रिसिएशन ऑफ
रिमेनिंग बिल्डिंग्स। अब वो फॉर 12 मंथ्स की मेरे पास जगह नहीं बची, वर्किंग 3 अगली वर्किंग कर लेते थे, ठीक है। अच्छा इधर देखो जरा, ये तीन चीजें माइनस होने के बाद इस दिन की बुक वैल्यू आती थी, तो पहले यहां पहुंचना था, फिर रीवैल्यूएशन के बारे में सोचना था, और जो रीवैल्यूएशन होनी थी वो रिमेनिंग की ही होनी थी। जो बिक गई है वो तो 30 जून बिक गई है, 31/17 में पड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो 30 जून 17 पर बुक वैल्यू, इसको फिर कंपेयर करना था, वो बाद में कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो बहरहाल मैं लिख देता हूं ताकि मैं अगली वर्किंग के लिए प्लानिंग कर सकूं कि मेरे पास इतनी जगह मौजूद है, ठीक है ना। और समझ गए, सदमे में हो, ऐसे ही करते आए। अच्छा अगर वाकई ऐसा करते आए तो फिर कमाल किया आप लोगों ने। अगर 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 मेरे इस टेस्ट के अंदर बच्चे 40% मार्क्स भी ले गए, मैं आई एम मोर देन हैप्पी, ठीक है, ठीक है। और पास हो गए तो फिर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा जी। ओके, टॉप करने वाले को कोई गिफ्ट देना चाहिए, पास होने वाले को। चलो मैं रिजल्ट देख के डिसाइड करूंगा ये जी। ना सारे ही पास हो जाए ही पता लगता है पैड़े वेले। अच्छा चलें जी, तो नहीं अल्लाह आपको पास करे, मैं उस हिसाब से नहीं पैड़ा वेला कह रहा जी। नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, डेट। यहां पे मैंने ना हेडिंग दिया करता था आपको जब सिखाया था ना ये काम, और इसकी हेडिंग होती थी डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। लेकिन जगह की कमी की वजह से, जगह की पठान कहते हैं जय की कमी की वजह से यहां पे मैंने हेडिंग नहीं दी, ठीक है ना। लेकिन ये देखो, वो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग है, वो डिंग्स और ये डिंग, ठीक है जी। क्योंकि ये एक है जो बिकी है और इसकी वर्किंग हमने अलग थलग करनी है, ठीक है। इसका सरप्लस भी होना है और इसका ये नहीं होना है। चलो बहरहाल लिख तो लें फॉर्मेट में पूरा। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लो, सब ओके चल रहा है तो आगे बढ़ूं। यहां तक कितने बच्चे सही आए थे वर्किंग में, कसमें। चलो अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट है तो वो ये कि मैंने आपको कहा था लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से इसको लेकर चलो, ठीक है ना। अब जरा ये भी नोट नहीं करना, ठीक है। लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से चलने के लिए आपको 31 दिसंबर 15 लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से चलना था ना। 31 दिसंबर 15 की रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए होती थी। चलो वो तो आप निकाल लो, क्योंकि बताई हुई है उसने निकालना क्या था, लेकिन इस दिन सरप्लस कितना आया ये नहीं पता लग रहा था। तो किसी भी तरह से की वर्किंग, लेकिन असल में 31 दिसंबर 15 पर इस एक बिल्डिंग की बुक वैल्यू भी हमें चाहिए थी, ताकि उस बुक वैल्यू को 87 से कंपेयर करते और पता होता है इसका सरप्लस कितना है, क्योंकि उसको हमने यूज करना होता है। तो ये छोटा सा एक ट्विस्ट था। ये सरप्लस निकालने का कोई भी तरीका आपने अपना लिया, ओके, ठीक है। इसको अलग से कहीं जाकर कर दिया आपने, बुक वैल्यू निकाल के उसको 87 से कंपेयर करके यहां वो सरप्लस लिख दिया, इक्वली गुड, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसी वर्किंग को यूज कर लूं, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे से किया, ठीक है, मजबूरी है, ठीक है। 1 जनवरी 15 पर मैंने कहा जी कॉस्ट थी 66 जाने वाली बिल्डिंग की। ये ब्लू नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूं, मैं लिख ही देता हूं, बाद में लिख दूंगा ब्लैक से, ठीक है ना। फिलहाल ब्लू से कर रहा हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसको लिखना, यहां पे अलग भी कहीं कर सकते थे, ठीक है ना। मुझे बेसिकली 66 में से 15 वाले साल की डिडक्शन माइनस करके शो करनी है बुक वैल्यू, ठीक है ना। तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करें। चलो इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। मैं इसकी बजाय 31 दिसंबर 15 पर रीवैल्यूड की बजाय पहले बुक वैल्यू लिख लेता हूं। इसकी बुक वैल्यू निकलेगी कॉस्ट कितनी है टोटल जाने वाले एसेट की 66 माइनस इसकी 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन। अब 1 जनवरी 15 को ये भी खरीदा गया था ना बाकी बिल्डिंग्स के साथ, तो ये बिल्डिंग भी तो बाकियों के साथ ही खरीदी गई थी ना, ठीक है। तो इसकी डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 15 है, हमने लाना है 31 दिसंबर 15 तक। तो कितने साल की डेप्शन, 1 साल की। तो 66 डिवाइडेड बाय 30, बस 30 सबकी लाइफ है, इसकी भी यही लाइफ है, ठीक है। क्या आ गया, ये 2.2 आता है। तो फिर ये 66 माइनस 2.2 63.8, डन जी। ये समझ आया है। अब ये 63.8 कहीं और निकाल लिया किसी ने तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसने बात ही शुरू कर दी यहां पर रीवैल्यूड अमाउंट लिखकर, तो भी सही है, लेकिन मैं इस तरह से कर रहा हूं, ठीक है ना। बुक वैल्यू चाहिए थी इसकी क्योंकि सरप्लस भी चाहिए था, ओके। ये समझ आइए बात की। चलो अब मैं इसको राउंड कर रहा हूं जी। अब मजबूरी में सिर्फ वो वाली फिगर लिखूंगा जो 0.4 आ गई, वरना 0.55 तक वाली फिगर को मुझे राउंड अप करके 1 करवा देना। पॉइंट लिखने का टाइम नहीं मेरे पास जी। 64 जी बेटा, रिपीट कर दें, पहली बार ध्यान से सुना करो, पहले सोच के बैठो तो एक बार तो रिपीट करवाना है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड बुक वैल्यू।
जो एसेट बिका है उसकी कॉस्ट कितनी है, इस सवाल में लिखा हुआ था, अगर टेस्ट दिया हुआ है तो। ऑन 30 जून बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वाज सोल्ड। तो जो एसेट बिका है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 66, और कहता है इसकी 31 दिसंबर लास्ट रिवैल्यूएशन, एज ऑन 31 दिसंबर 15 लास्ट रिवैल्यूएशन हुई है ना, क्योंकि 31 दिसंबर 17 वाली रिवैल्यूएशन में तो ये बेचारा पड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जिंदगी में आखिरी रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 15 को हुई है, ठीक है। इस दिन वो कह रहा है इसकी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी थी, 87। अब मैंने ये थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कहानी में शुरू ही कहां से किया करता था, कहानी तो मैं शुरू ही 87 से करता था, जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना, बोलो। लेकिन उस सूरत में तब जब मुझे ये पता होता था कि यहां सरप्लस कितना है, तो ये सरप्लस कैसे निकलता था, अब तुम भी नीचे देख रहे थे पता नहीं क्या चीज, ठीक है। ये नहीं ना, देखो ये सरप्लस कैसे निकलता था, बुक वैल्यू और रिकवर ये रीवैल्यूड अमाउंट के कंपैरिजन से, ठीक है ना। अगर किसी भी तरह से ये सरप्लस आपने निकाल लिया तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि वर्किंग के ऊपर आप इस तरह से वर्किंग करके लाएं। बहरहाल मैंने ये सरप्लस निकालने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की, ठीक है। ये रीवैल्यूड अमाउंट इस जाने वाले एसेट की 31 दिसंबर 15 की सवाल ने हमें बता दी है। रीवैल्यूड अमाउंट सवाल ने क्या कही है, 87 है, ठीक है ना। 87 और 64 का कंपैरिजन कितना बनता है, 23। ये 23 की फिगर असल में मुझे चाहिए थी, जो पता नहीं चल रही थी डायरेक्टली, तो मैंने फॉर्मेट इस तरह से कर लिया, ओके सही है। तो असल में तो किसी ने भी यहां से वर्किंग शुरू कर दी, 87 और 23 किसी भी तरह से निकाल लिया, वर्किंग है ना भाई, जैसे मर्जी करो, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ब्लैक हिस्सा वो है जो जरूरी था, जहां से कहानी शुरू करनी है, उससे ऊपर कोई कैसे पहुंचा मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। कोई यकम जनवरी 15 से लेकर आया, मेरी तरफ से मेरी बला से बेशक ले आए, मुझे ये सही चाहिए थी, जैसे मर्जी भी हो, वर्किंग है ना भाई, तो जैसे मर्जी करे, ठीक है। तो ये क्या है, 31 दिसंबर 15 पर इसके ऊपर क्या आया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। पूरा कौन लिखे अब, RS, चलो रीवैल्यूएशन सरप्लस, भाई बात समझे हो। तो ये कितना, 23 ऐसे ही होता है ना। ये ब्लू वाला मैं इसलिए अलग लिखा है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे रिक्वायर्ड 87 की फिगर थी, सवाल में गिवन थी, रिक्वायर्ड 23 था, किसी ने अपने कैलकुलेटर पे करके 23 निकाल दिया, इक्वली गुड। कैलकुलेटर पे कैसे निकाला होगा, उसने कहा होगा ये 66 था, एक साल डेप्सिट होगा, 66/30, ये जितना आया 66 माइनस वो करके जी बुक वैल्यू इतनी आती है, 87 से कंपेयर करके जी 23 सरप्लस है, 87 रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन की डेट पर रीवैल्यूड अमाउंट है और 23 इसका सरप्लस है। यहां तक को मसला, ठीक है ना। तो मैंने इस फिगर ब्लैक वाली पे पहुंचना था, जैसे मर्जी पहुंच जाओ आप, ठीक है। ये फिगर्स दोनों सही होनी चाहिए, मेरे हिसाब से इतना काम तो कर ही लेना चाहिए था, 2 स्टेप्स लिखने में हर्ज नहीं था, ओके सही है। यहां तक कोई मसला है तो आप पूछें, मैं फिर रिपीट कर देता हूं जी। तो फिर सवाल देखते ना क्या कहता, फिर सवाल पे कोई और चीज देता, ठीक है ना। अगर मुर्गी ही ना होती तो हो सकता है हम कहें पहले अंडा आया फिर मुर्गी, मतलब ये तो फिर बातें बढ़ती जाएं। सवाल डाटा कुछ ना कुछ तो देगा, हमें ख्वाब थोड़ा ही आ जाता है कि जी ये चीज इस तरह से हो सकती है। आप ये कह सकते हैं ये 87 ना होता तो क्या करते, 2 ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं, एक वो जो क्लास में समझाया, 10 बिल्डिंग इन द सेम विसिनिटी हैं, 3 बिक गई 7 बाकी हैं, सवाल चुप है, तो हमने कहा जो 10 की कॉस्ट है वही 80 फिर डिवाइड बाय 10 करके निकलेगी। तो एक तरीका वो है, दूसरा ये है जो सवाल के अंदर गिवन कर दे वो। ये भी ओमेगा केमिकल नाम का एक सवाल था जिसके अंदर होमवर्क में जो दिया था, जिसके अंदर इस तरह से गिवन था, बताया था आपको, ठीक है ना। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, नंबर ऑफ एसेट्स में से कोई एक बिके तो या तो वो उसकी अलग डिटेल बताए, 66 कॉस्ट है, 87 रीवैल्यूड अमाउंट है, या वो इस तरह की लाइन लिखे जैसे सवालों के अंदर हम देखते थे, इतनी बिल्डिंग खरीदी हैं सेम विसिनिटी में है, तो हम कहते थे अगर 10 बिल्डिंग 500 की है तो फिर एक बिल्डिंग 50 की है, वो अजम्पशन लेंगे, या वो अजम्पशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए वो इशारा देगा, ठीक है, या लिख देगा, या फिर इस तरह से अलग अलग बता देगा, ओके जी। बेटा नहीं हुआ, आप करके देख लें जी। चलें आगे, मैंने जैसे कहा है डे 1 से मैं वैसे ही लेके चल रहा हूं, ओके मैं वैसे ही चलूंगा, आप देखोगे आज, ओके। बाकी जो जैसे करके सही जवाब पे पहुंचे मेरी बला से, मैंने तो अपने जैसों को देख के करना होता है, वो अच्छे बच्चे कुछ शॉर्टकट्स भी लगा सकते हैं, मुझे उससे क्या जी। चलें आगे, ओके। अच्छा जी, 31 दिसंबर 15 पर ये सिचुएशन पे पहुंचना था, ये पहुंच रहे हैं इस वक्त। अच्छा, पर्चे में कितनों ने ये फिगर निकाल ली थी, ये जरा कम हो गया, ठीक है चलें कोई बात नहीं जी। चलें अब जी क्या करना है, 31 दिसंबर 16 तक कुछ भी नहीं हो रहा, ये एसेट अकेले ने भी डेप्रिशिएट होना है। आप कहोगे ये सब कुछ ऊपर करके तो आए हैं भाई, छोड़ो भी बड़ा फायदा होगा। उसूल क्या बताया था, वर्किंग 2 क्या करनी है, जो एसेट बिके हैं डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से उनकी वर्किंग को स्टार्ट करना है। तो मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया, ये मजबूरन जरा मुझे 2 ब्लू स्टेप करने पड़े क्योंकि मुझे ये फिगर निकलती हुई नजर नहीं आ रही थी, ठीक है सही है ना। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन करनी है तो 87 की करनी है और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, 31 दिसंबर 15 पे खड़े हो गए, वो निकाली हुई है 29। ये हो गया हशर, ये क्या हो गया, ठहरो एंड वालों को नजर नहीं आ रहा, मैं बोल भी रहा हूं वैसे तो, ये है 87, अब क्या करूं, 87 ओवर 29 ये हशर, और 23 ओवर 29 ये हो गया नशर 3,
1। कोई भी फिगर ऐसी हो जो 0.4 पे आ जाए तो मजबूरन उसको 0.4 लिखवा देना, वरना मैक्सिमम कोशिश करनी है राउंड करते जाओ, जरा टाइम बच जाएगा, ठीक है ना जी। बुक वैल्यू 84। भाई ये भी तो मसला था, जितने भी सवाल क्लास में किए थे ना उनमें बताता जरूर था, लेकिन होता क्या था, एसिड रीवैल्यू होता था और अगले 2-4-5 महीनों में बिक जाता था। आज ऐसा नहीं हुआ, रीवैल्यू हुआ, अगला पूरा साल नहीं बिका, उससे अगले साल में जाके बिक रहा है। तो ये तैयारी हर सवाल में कराता था, बोलता हर सवाल में था अक्यूमुलेटिव एडिशन ऐसे निकाला करो, ऐसे हो जाए तो ऐसे, हर सवाल में कहता था। टेस्ट में हो गया ना फिर, ठीक है, शुक्र करो आईकेप से पहले हो गया। जो भी होने आपके साथ यहां हो जाना बेहतर है। परेशान थे कल, कॉन्फिडेंस बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया। और क्या हो गया भाई, कल बच्चा थोड़ा सा आईकेप का आज आपके कॉन्फिडेंस लूज होगा तो गड़बड़ हो गई। आज का कॉन्फिडेंस लूज किया हुआ अच्छा है कि आप लोगों को संभाल लूंगा, समझा लूंगा, ट्रेनिंग चल रही है, जाते जाते इंशाल्लाह आप इतने ट्रेन हो जाओगे ताकि आईकेप में कभी कोई मुश्किल सवाल आ जाए तो उसमें पासिंग मार्क्स तो लेने आते हो। हमारा मकसद आईकेप को पास करना है ना, ठीक है, तो बस उसी की कोशिश में लगे रहो जी। अब क्या हुआ जी, 30 जून 17 पर एसिड बिक गया, ठीक है। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, तो यही फॉर्मूला लगना है 87/29। रीवैल्यू तो हो चुका ना 15 पे, 16 में तो हुआ नहीं है। बातें मत करो यार आपस में, फजूल लोग यार, इतना मुश्किल सवाल मैं करा रहा हूं, इतनी मोहब्बत से करा रहा हूं, तुम बातें कर रहे हो आपस में जी। ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन है, हमें चाहिए 6/12। कितना आता है, 2 कर लो, ये हो गया हशर। अब करो नशर, अब 22 ना उठा लेना, यहां कौन सा 84 उठाया है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, तो वही 23 उठाओ, डिवाइड करो 29 से, 23 डिवाइड बाय 29 इंटू 6/12। नशर भी बिल्कुल वैसा ही होता है, आपको पता है। ये मजबूरन मुझे 0.4, 0.3, 0.2 लिखना पड़ रहा है क्योंकि इसको राउंड डाउन करूँ ना तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 भी होता है ना, फटाफट 1 कर देते हैं हम, ठीक है, और सही है ना। चलो 82 और 21.6 लो भाई, 21.6। यही 2 फिगर्स तो हमें चाहिए थी, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेर सारी वर्किंग हो जाए, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। अच्छा जी, भाई समझे हो, बात समझ आई है, पक्की बात है। दोनों फिगर्स आ गई, डेप्रिसिएशन ऑफ 6 बिल्डिंग्स फॉर 3 मंथ्स और बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल वाली एक बिल्डिंग फॉर 6 मंथ और बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, दोनों फिगर्स हमारी निकल आई। यही हमें चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको इसीलिए सिखाया था एक स्टेप और कर लिया करो, क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाला करो। इस दिन से इस दिन के दरमियान डेप्रिसिएशन का निकालोगे, क्योंकि लास्ट रीवैल्यूएशन तक की डेप्रिसिएशन तो ट्रांसफर हो जाती है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस दिन से किस दिन तक की होगी, 87 से 82। माना कि 3 और 2 5 नजर आ रहा है, लेकिन मैं तो फिर भी इससे भी मुश्किल सवाल के लिए तैयार कर रहा हूं आपको। हो सकता है 3-4 साल बाद जाकर डिस्पोज हो, तो भाई एक एक को ऐड करने की बजाय ये शॉर्टकट ठीक तो है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 87 माइनस 82, ये 5। अगर आपको याद हो तो मैं हाईलाइट किया करता था कि डिस्पोजल की एंट्री के लिए मुझे सिर्फ ये 2 फिगर्स चाहिए, एसेट अकाउंट में से 87 ने क्रेडिट होना है और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से इस 5 ने डेबिट होना है। याद आ रहा है, याददाश्त वापस आ रही है। कोई ऐसी चीज जो पढ़ाई ना हो और टेस्ट में आई हो अभी तक देखा हो आपने, ये भी बताया था हर सवाल में। जब जब डिस्पोजल के लिए ये वर्किंग की थी मैंने ये बताया था कि ये ऐसे क्यों लिखा करो। मैं कहता था यार इधर रीवैल्यू होकर यहीं बिक रहा है, हो सकता है इधर रीवैल्यू होकर 1.5 साल 2 साल 3 साल बाद जाकर बिके, तो क्या करोगे, ये बताता तो था। ठीक है, हो गया ना जी, सही है। कैसा फिर, ये देखो, अब ये देखो डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कितनी है, बोलो 2, ट्रांसफर 0.4, वर्किंग 2 से आ गए ये। अच्छा 82 WDV ऑफ बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है 82 और बुक वैल्यू ऑफ सरप्लस जो निकल जाएगी 21.6। ये वो जो मैं यहां पे एंड पे कहा था कल भी परसों भी कि इन सब की वही एंट्री है सेम। ये भी रीवेंस सरप्लस डेबिटेड टेंडर नीड्स क्रेडिट, ये भी रीवेंस सरप्लस डेबिटेड टेंडर नीड्स क्रेडिट, ठीक है ना। ये वाली फिगर्स आ गई। अब क्या रह गया, अब इसके लिए मेरी जगह वहां पे नहीं बची तो मैं ये यहां पे कर लेता हूं। वर्किंग नंबर 3, ये वर्किंग 3 किस चीज के लिए है जी, डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स फॉर बोलो फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। और बोलो
असल में ना वहां सब नोट्स की जगह बच गई है, बस इसलिए ये बाद में ना मैं आपको पिक्चर के लिए करीब कर दूंगा। ऐसे नीचे 4, 5, 6 वर्किंग भी यहीं पे नोटेड है जो जरूरत वाली है, तो फिर आपकी एक पिक्चर के अंदर ये थोड़ा सा जूम आउट करके शायद आ जाएगी सारी, एक ही पिक्चर में आपका सवाल समा जाएगा। जी, डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स देनी है। अब आज क्या है मामला, आज क्या है मामला, आज हम वो वाला काम नहीं कर सकते कि 700 को पकड़े, 700 को पकड़े, डिवाइड करें 10 से, 4 इधर 6 इधर, ऐसे ही कहते ना, 4 इधर 6 इधर, ऐसे करते थे ना। आज ऐसा नहीं कर सकते, आज उसने खुद ही बता दिया कोई मसला नहीं है। 700 है सबकी रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है, 87 है बिकने वालों की, तो जो बाकी रह गई वो रिमेनिंग, ठीक है। तो फिर यहां पे मैं क्या चाहिए, रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्शन चाहिए। तो टोटल कितनी बिल्डिंग्स थी, जितनी भी थी, कितने की थी, 700 की। इनमें से माइनस किया हमने 87 को, रिमेनिंग 613। ये है रिमेनिंग बिल्डिंग्स, इनकी लाइफ 29। अभी रीवैल्यू तो नहीं ना हुआ दोबारा, 31 दिसंबर 17 पे लेके तो आओ, तो वही 29 यूज हो रहा है भाई, ठीक है। क्या आंसर आता है, 21, ठीक है। एक ये फिगर चाहिए होती थी, ये तो है हशर, हशर हशर हशर, अभी नशर करना है। तो टोटल सरप्लस कितना आया है, टोटल सरप्लस कितना आया है 1। जैसे 700 में से 87 माइनस किया, वैसे 120 में से 23 माइनस करो, ठीक है। तो 120 माइनस 30, बस मुश्किल वक्त खत्म हो गया, सवाल की वर्किंग पूरी होने के करीब है। 120 माइनस कितना, 23, कितना आता है, ये 97 बाकी रिमेनिंग बिल्डिंग का सरप्लस है। इसको डिवाइड करो 29 से, आंसर 3, ठीक हो गया। ये दोनों फिगर्स भी हमारी 21 और 3 यहां पे आ जाएंगी, 21 और 3, ठीक है। बुक वैल्यू बताओ, सदमे से निकलो, 676 में से ये 3 माइनस करके बताओ, 571 और 91। यहां तक कोई मसला है तो आप पता क्या कहेंगे, आप पता क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर, क्या कहेंगे, सर ये 23 तो इस 120 में पड़ा है ना, मैं कहूंगा हाँ पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। अच्छा सर ये 3 तो इस 24 में पड़ा नहीं है, पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। फिर आप क्या कहेंगे, सर ये 2 तो ये नहीं पड़ा हुआ, हाँ यही पड़ा हुआ है, ये तो है यही, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब बाकी सर भी ऐसे ही कह सकते हैं, ये 1 सर, ये 1 इस 4 में नहीं पड़ा, पड़ा है सर, ये 0.4 इधर नहीं पड़ा, वही तो नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो पढ़े हैं, क्या हुआ, यही रिपीट तो करते थे हम, ये ना कहो 2 बार कर रहे हैं। ये उसूल था हमारा कि जो एसेट रीवैल्यू डिस्पोज हो रहा है उसकी वर्किंग शुरू करेंगे लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से, तो भाई वहीं से शुरू कर दी थी वर्किंग हमने। ये फिगर्स वो है असल में टोटल, और ये हमने अलग कुछ सिर्फ ये 2 फिगर्स निकालने के लिए ये वर्किंग, ये 2 फिगर्स, ये 2 और ये 82 निकालने के लिए हम वर्किंग करते हैं। तो ऊपर वाले तो वैसे ही रिपीट होने थे, होने ही थे रिपीट, ठीक है ना, उससे परेशान नहीं होना आपने, ओके। मैं कौन सा एंट्रीज कर आया हूं 2 दफा, एंट्रीज तो करते हुए देख लेंगे क्या चीज जानी है, कहां जानी है, ठीक है ना। तो ये सर से परेशान नहीं होना, ओके। हाँ जी, वर्किंग तो पूरी हो गई, रह क्या गया, लो कमाल हो गया। अब क्या रह गया, कुछ भी तो नहीं रह गया, रीवैल्यू हो रहा है ये एसेट दोबारा से, वक्त ने इसको एक बार फिर से रीवैल्यू कर दिया। 31 दिसंबर 17 पे ये एसेट उठ के आ गया 463 पे, अब तो मसला ही कोई नहीं है, एक लाइन खाली छोड़ देनी है और रीवैल्यूड अमाउंट, नहीं, नो क्यों बोला नो, हाउ डेयर यू कॉल मी नो, ओके जी बेटा एक लाइन छोड़ेंगे, ऐसे ही करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट है 463, 100, लॉस आ गया, कौन सा जिंदगी में पहली बार आया। अब इस लॉस ने ऊपर देखा, इसको मिला सरप्लस, खा गया, 0 हो गया, बाकी 17 चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। हमें क्या, हमारा तो सवाल यहां पे खत्म हो जाता है। अगर 18 की डिडक्शन निकालोगे तो रिमेनिंग लाइफ दोबारा निकालोगे, और सही है ना, लेकिन 18 तो हमारा साल रिक्वायर्ड ही नहीं है, छूट गई जान। ये है वर्किंग मुकम्मल, बिल्डिंग का नोट अभी बस इस वर्किंग से बन जाएगा, कुछ बाहर नहीं जाना जी। एक्सक्यूज्ड, कुछ सवाल है, कोई सवाल नहीं है, सो स्वीट, इस वर्किंग में कोई सवाल नहीं है किसी का, सुभान अल्लाह जी। किसको बेटा, किधर, इधर बेटा, ये ना एक इसकी बात कर रहे हो, इधर वाले की, ये दोनों की एक ही बात है। देखो हमने रिवाइज लाइफ तब करनी है जब 31 दिसंबर 17 पे ये एसेट दोबारा रीवैल्यू, किधर सवाल आया
भाई सवाल इसका ये कि यहाँ 29 से क्यों डिवाइड करें, 28 से क्यों नहीं कर रहे, पूरी बात ही करें ना, फिर अदब जदी बात का क्या फायदा, ऐसे करके बात करें। इधर लाएं आमिर भाई, ये यहां से लगाएं, यहां से ये यहां तक जी। सवाल भाई का ये है कि इधर या इधर 29 से क्यों डिवाइड किया, 28 से क्यों नहीं किया। जवाब ये है कि 31 दिसंबर 17 पर ये एसिड रीवैल्यू हो रहा है, पहले 31 दिसंबर 17 पर लेकर तो आओ, ठीक है। जैसे इधर देखो, यहां पे किससे डिवाइड किया था, 30 से। 16 में चूंकि रीवैल्यू हो गया था, 15 में रीवैल्यू करके यहां छोड़ दिया, समझ आ रही है। 31 से 15 पे रीवैल्यू करके छोड़ दिया ना, दोबारा तो नहीं निकाली लाइफ, क्योंकि 15 में दोबारा डेप्रिशिएट करना नहीं था, ये रेंट रीवैल्यूएशन थी, पहले डेप्शन हो चुकी थी, फिर रीवैल्यू हो गया। अब 16 में जब डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ी तो 29 निकाल के डेप्रिशिएट किया। 17 में भी अभी 17 के एंड पे पहुंचेगा, रीवैल्यू होगा तो 18 में फिर 28 करेंगे, 17 के अंदर नहीं करना। तो 17 के साल में भी डेप्रिसिएशन जितनी दफा कैलकुलेट की, 17 के साल में जाने वाले को भी 29 पे डेप्रिशिएट किया, ठीक है ये, लेकिन 6 महीने की डेप्शन, और जो बच गए उनको भी 29 पे डेप्रिशिएट किया और उसको मल्टीप्लाई नहीं किया फ्रैक्शन से। ये 31 दिसंबर 17 तक पहुंच गए, ये यहां पर पहुंच गए, अब हुआ रीवैल्यू एसिड और सरप्लस आने के बाद इसको यहां छोड़ दिया, दोबारा डेफिसिट करना नहीं है, ये रेंट रीवैल्यूएशन है। 18 में जब जाओगे तो फिर 28 करोगे, 28 या 27 जो भी बनती है, यानी कि 29 फिर नहीं रहेगा। ओके सही है, इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालोगे, निकाल लेते हैं। ये कम 15 से 31 15 16 17 3 गुजर गए, 30 में 3 गए तो 27 28 ये 27 की लाइफ 2018 वाले साल में यूज होगी, उससे पहले नहीं। ओके समझ गए हो, चले फिर नोटो नोट बनाए, नोट 16 के साल का नोट पहले बना रहा हूं मैं, 31 दिसंबर 16 का मैं नोट बना रहा हूं। तो ओपनिंग बैलेंस किस दिन पड़ा है, यकम जनवरी 16 पे, तो यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर ये बैलेंस निकाल लूंगा। ये आप लोग खड़े, ये देखो, ये याद आया, आप अपने आप को याद करें, ये आप खड़े होते थे यकम जनवरी 16 की बजाय आप 15 पे आके खड़े होते थे, ठीक है। और उस दिन आप जाके पूछते थे सवाल से, नहीं जैसे पूछते थे ना वैसे पूछो, हम ऐसे सवाल नहीं पूछते, हम ऐसे पूछते थे सवाल क्या ये एसिड 31 दिसंबर 15 जहां पे खड़े हो या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ। ये जो मैं या से पहले 31 दिसंबर बोलता था ना, वो इस सवाल की तैयारी के लिए बोलता था, 31 दिसंबर 15 या उससे पहले, इसीलिए तो बोलता था, ठीक है ना, क्योंकि कभी अगर 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यू हो रहा हो तो कहीं स्किप ना कर जाओ। तो सवाल अपना आज भी वही है, रूल वो बनाए, ठीक है, जो हर जगह अप्लाई हो। तो सवाल क्या ये एसिड 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ, सवाल ने कहा यस हुआ। किसने कहा नहीं हुआ, एसिड हैज बीन रीवैल्यूड एट 700 ऑन 31 दिसंबर 15, यही तो पूरा सवाल था। एसिड 31 दिसंबर 15 या उससे पहले नहीं हुआ तो 15 पे तो हुआ है। तो अगर एसिड 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यू हो गया है तो लेटेस्ट, इसलिए कहा छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा करो। जब यकम जनवरी 16 पे, खैर जो यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर जिन्होंने कैलकुलेट किया होगा ना, आंसर उनका भी सही आया होगा, ठीक है ना। लेकिन रूल हमने वो बनाया हुआ है जो स्टार्ट होता है ये रिवाइजन पे भी लगे, एंड पे भी लगे, तो ये 700 की फिगर निकलनी है, सब नहीं सही निकाली होनी है, ये आसान था, ठीक है। बहरहाल 31 दिसंबर 15 अपना उसूल रिवाइज करें, 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं, 31 दिसंबर 15 या उससे पहले ये एसिड कभी रीवैल्यू हुआ, सवाल ने बताया बिल्कुल हुआ, 31 दिसंबर 15 को ही हुआ। समझने का इसका मतलब एसिड अकाउंट में पड़ा होगा रीवैल्यूएशन का, लेटेस्ट रीवैल्यूएशन का बैलेंस, ऐसे 700, ठीक है। और अगर ये एसिड 31 दिसंबर 15 को रीवैल्यू हो गया है तो इस एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर इसकी कितनी डेप्शन पड़ी हुई होगी, 31 नहीं ऐसे नहीं, पूरी बात करो, 31 दिसंबर 15 से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन पड़ी होगी, यानी कि 0। उसूल तो रिवाइज करना पूरा, ठीक है। अभी क्योंकि क्लास के बाद बच्चे ने 12 बजे पकड़ लेना, लड़का लड़के लेकर आ जाएगा 2-4 साथ, कहेगा इधर आए ना। आपने पीछे सवाल एक कराया था उम्र वाला, उसमें तो आपने कहा था यहाँ 1 साल की डेप्शन आती है, अल्लाह के बंदो, तो वो स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन थी ना, इसीलिए मैंने ऐसी बात ही नहीं की, मैंने तो उसूल दोहराया दोबारा। अगर ये एसिड 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यू हुआ है तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर 31 दिसंबर 15 से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन पड़ी होगी, कितनी, 0, एक दिन भी नहीं है बीच में, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन कितना है जी, 0 निकल आए, क्लोजिंग निकल आए, ये आपके बन गए ओपन 700। ये तो तकरीबन सबने सही निकाल ली होंगी। ओके सॉरी, आई एम सॉरी, 700 जी। इसके अगर 0.5 है तो 0.5 मिलेगा, 0.25 है तो 0.25 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हर फिगर का नंबर मिलेगा। ऐसे ही तो नंबर बिखरे पड़े होते हैं, पर मसला यह है कि नोट में चीजें पहुंचानी थी जी, शायद 2000 मिल भी जाए अगर एलोकेटेड हुए तो जी। चले देखे ना, चीजें पहुंचाने का फायदा पता है क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहां पे मिसाल के तौर पे नजर आना है। आपने यहां कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की फिगर का नंबर थे 2, 1.5 नंबर कैलकुलेशन का था, 0.5 प्रेजेंटेशन का था, आपने गलत कैलकुलेट करके
डेढ़ नंबर खोया, लेकिन वो गलत फिगर उठा के यहां लिख दी तो 0.5 फिर भी मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूं रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया करो, रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना सीखो, फाइट करते रहो, फिगर्स पहुंचाते रहो, जो समझ में आए करते रहो, पर्चा पास हो जाता है। भगोड़ों के लिए कोई नहीं है ये। अच्छा, ओपनिंग हो गया। अब 16 में कुछ हुआ, 16 में कुछ हुआ, रिवैल्यूएशन हुई 16 में, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो है ना, डेप्रिसिएशन है जी। अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए कहां जाएंगे अब, है ना हमारी वर्किंग, है ना हमारी वर्किंग जी। 16 की डेप्रिसिएशन चाहिए, 16 की डेप्रिसिएशन 24 रुपए है। कितनी? 24 रुपए। कितनी? 24। और इसके साथ आपने रेफर किया मिस्टर एग्जामिनर, यू कैन सी वर्किंग वन। ठीक है, सही है। और कुछ, और कुछ 1.5 लाख। 1 मिनट, एडिशन कोई है, डिस्पोजल कोई है, क्लोजिंग 700, लेटेस्ट वैलिड अमाउंट शो कर रहा है एसेट अकाउंट, क्लोजिंग 24। अच्छा, इस पे तो टेस्ट ही नहीं लगा था, मैं तो इसको कैसे खाली छोड़ देता हूं, तो इधर भी 0 आ गया जी। और 676 आपकी वर्किंग चेक कर लो, मैच कर रही है इसके साथ, करना चाहिए उसको, मैच नहीं कर रही तो आपने सवाल गलत किया। ठीक है, तो 676 31 दिसंबर 16 पर आपकी बुक वैल्यू है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऑल इज क्या? अच्छा, ऑल इज, ये सही जा रहा है अभी तक जी। क्वेश्चन यहां से आ रहा था कोई जल्दी में, कोई बात नहीं है, कर दे तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन ये अभी ये सारे काम ना यहीं सीख लें, कि यहां मेरे पास रहते रहते सीख लें, पर्चे में नहीं फिर ये करना। इसीलिए कहता हूं टेस्ट लाजमी दो, फेल होना कोई जुर्म नहीं है, टेस्ट में पिटाई हो जाना कोई जुर्म नहीं है। ये बातें यहां सीख लोगे तो आई कैप में फिर ऐसे ऐसे मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगे रिपीट। ठीक है बेटा, चलें आगे। 16 इज ओवर। मॉडल कौन सा है? खुदा ना खास्ता ये ना कह देना 16 में तो रीवैल्यू हुआ नहीं, वो मॉडल तो रीवैल्यूएशन ही है। एक बार 15 में रीवैल्यू हुआ, जिंदगी में कभी नहीं हुआ, 2025 में पहुंच गए, तो भी मॉडल कौन सा है? क्योंकि रीवैल्यूड अमाउंट में से रिकमेंडेशन माइनस होकर बुक वैल्यू आ रही होगी ना। ठीक है, और लिख रहे होगे आप यहां पे 20-25 में खड़े होकर लिख रहे होगे लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड इन 15, मॉडल रिवैल्यूएशन है। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, मूवमेंट इन सरप्लस, सब कुछ करोगे। ठीक है ना, तो मॉडल रिवैल्यूएशन ही है। ये नहीं कि जिस साल रिवैल्यूएशन हो रही है उस साल 15 में हुई है रिवैल्यूएशन, मॉडल रिवैल्यूएशन है, यूज कर रहे हो तो मॉडल लिखो रिवैल्यूएशन, सब नोट्स बनाओ। ठीक है, हाँ जी। मेथड सीधी लकीर वाला लाइफ 29 नहीं यूज हुई 16, 30 तो यूज ही नहीं हुई 16 में। 15 का नोट होता तो मैं 30 लिख देता, 16 का नोट बना रहा हूं, 29 यूज, जो लाइफ यूज हुई है वो लिख दो। ठीक है। अच्छा, ऐसा होता जैसे एक दफा हुआ था वो फैम वाले सवाल में, ठीक है, ऐसा कोई एडिशन होता तो वो एडिशन होता वहां पे लिखा होता है उसको 30 साल पे करो, तो ये 29 पे होते, वो 30 पे होता, तो मैं यहां लिखता हूं 29 से 30। नो टेंशन एट ऑल, टेंशन तो जिंदगी में लेनी ही ना। ठीक है, जो समझ में आए करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है ना। अच्छा जी, सब नोट्स बना डालें, चलो एंड पे बना लेते हैं, एंड पे दोनों साल के बना लेते हैं, वैसे 1 मिनट लगने वाला, चलो एंड पे बना लेते हैं। अब क्यों ये लिखा पड़ा है, मिटा देता हूं इसको, क्या करना है मैंने। सब नोट्स भी दोनों के बनाने चाहिए थे, लेकिन जिसने 18 के भी बना 17 के भी बना दिया तो सही है, काफी है। ये मैंने मिटा दिया, ये आप जो खड़े थे मैंने मिटा दिया। अब लास्ट रिवैल्यूएशन अगर इकट्ठा बना रहे हो तो यहां पर लास्ट रिवैल्यूएशन सिर्फ 17 वाली लिखोगे। ठीक है ना, सही है, इसलिए मैंने फिलहाल छोड़ दिया। बात समझ रहे हो? अगर दोनों नोट इकट्ठे चला रहे हो तो लास्ट रिवैल्यूएशन 17 को ही हुई है ना, बस वो लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, 8.2 had there been no revaluation the buildings would have shown following figures on 31 दिसंबर 16। अब वो शॉर्टकट ने 17 में काम आना था, 16 में तो इजी था, इजी पीजी था, 17 में काम आना था क्योंकि डिस्पोजल हुआ है। बहरहाल बिल्डिंग्स वर्किंग ही कर लेंगे, जरा इधर कर देते हैं इसको। बिल्डिंग्स की कॉस्ट आएगी यहां पर और लेस होगी उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। ठीक है। अब बिल्डिंग्स कितनी हैं 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर, तो सबकी सब मौजूद हैं, क्योंकि एक जो बिकी है वो 17 वाले साल में बिकी है। तो हम कह रहे हैं अगर रिवैल्यूएशन कभी ना होती तो एसेट तो इसी कॉस्ट पे नजर आ रहा होता, लेस 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे नजर आ रहा होता। तो कॉस्ट कितनी है 600, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, यहां पे ना मैं 17 का भी बना लूंगा, जगह छोड़ लेते हैं जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी 600 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गई एक साल की डेप्रिसिएशन। अब 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, कितने साल गुजर गए? ट्यू, तो ट्यू जी
40। तो ये जनाब आपका सब नोट बन गया। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। अंग्रेजी नहीं लिखी ऊपर, माफी चाहता हूं, ठीक है। 8.3। अच्छा, पिछली क्लास में पता है क्या हुआ? वो ना मैं ऐसे ही जज्बात में आके पहले मैं ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का नोट जो था ना, हेडिंग पहले बनाई हुई थी, क्योंकि मैंने क्लासरूम में पहले फॉर्मेट नोट किया था ताकि टाइम ज्यादा डिस्कशन में लगे। तो ये मैंने पहले यहां पर जो है ना चेन एस्टिमेट 8.4 में ये मूवमेंट बना दी, तो कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पर जो है वो बाद में जो है वो चेन एस्टिमेट बन जाए, कोई तरतीब जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको याद करने के लिए तरतीब बनवाई हुई है, ठीक है ना। लेकिन आप तरतीब ही रख लिया करें। अच्छा, मूवमेंट इन सरप्लस जी, ओपनिंग बैलेंस, फिर अरोज या एडजस्टेड, बल्कि यूं लिख लो, प्लस माइनस दोनों लिखने की बजाय अरोज या एडजस्टेड, यही करते थे ना, सिखाया था। और ट्रांसफर्ड टू, अरोज का मतलब सरप्लस के कॉलम में कुछ फिगर आ गई है, जैसे ये आई थी, ठीक है। और एडजस्टेड का मतलब चली गई है, अदर देन इंक्रीमेंटल डेफिशिएंट ट्रांसफर वाले के अलावा कुछ हुआ। ट्रांसफर अरोज आ गया बैलेंस, और ट्रांसफर के अलावा किसी वजह से नील हो गया तो ये एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों को एक के अंदर ही लिख लेते हैं, प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। चेन एस्टिमेट का नोट ना बच्चों ने होमवर्क लिया आज, बता दूं आपको, क्योंकि इतना आसान कि क्या बताऊं। 8.4 बहरहाल डिस्कस तो फिर भी मैंने कर दिया था, जाते जाते ऐसे करना है। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस मैं 2016 की ही बात चला रहा हूं फिलहाल। अब मैंने कहा था ओपनिंग 1 जनवरी 16 पे निकालना है ना, कभी यहां ना निकालो, चले जाओ 31 दिसंबर 15 पे, वर्किंग आपको 1 मिनट में सब कुछ बता देगी। तो 31 दिसंबर 15 पे आए और आकर देखा सरप्लस का बैलेंस पड़ा है 120। ये 31 दिसंबर 15 को अगर क्लोजिंग है तो 1 जनवरी 16 को, तो जो बच्चा अपनी बेसिक्स पे कायम रहा उसे मार नहीं पड़नी चाहिए थी, ठीक हो गया। अब 16 का ओपनिंग आ गया, अब 16 के साल में कुछ ट्रांसफर हुआ, कितना? 4, जिसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो ये सरप्लस में से ट्रांसफर हुआ ना 4 रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो यहां से तो माइनस हुआ। तो अरोज या एडजस्टेड कुछ ना हुआ, ट्रांसफर 4 हुआ, क्लोजिंग 116 है, और ये आपकी वर्किंग से भी मैच कर रहा है, ठीक है। डन, यहां तक को मसला। 16 बिल्कुल पूरा हो गया, 17 में चलें को मसला। हाँ जी, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाना है। अब तो ऐसे कौन सोचे, अब बस 700 उठाओ। हाँ, पर्चा है आज, आज प्रैक्टिस नहीं हो रही कि इसको फिर छुपा के मैं नए सिरे से सोचना शुरू कर दूं। क्यों भाई, टाइम ज़्यादा थोड़ी करना है, इसीलिए तो पहले 16 किया है, 17 को ओपनिंग बनाओ। तो क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, और ये तो है ही नहीं ना, इस पे तो अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है, सही है। अब 17 के साल में रिवैल्यूएशन भी है और डिस्पोजल भी है। पहले क्या हो रहा है? डिस्पोजल, तो पहले वही रिकॉर्ड करते हैं। अब नोट के लिए तो मैंने 2 लाल 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 गोल दायरे लगाए हुए हैं। ये डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है, नोट का सवाल टेस्ट दे लेते हैं ना, नोट का सवाल कर रहे हो, डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है, तो बस ये 2 फिगर्स चाहिए। एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट और उसकी एक्यूमुलेशन डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की, यही चाहिए होती हैं 2 चीजें, निकली पड़ी हैं। तो मेरा डिस्पोजल रिकॉर्ड होने में कितनी देर लगनी है, ये देखो, एसेट अकाउंट में से 87 और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से 5, ठीक है। कहां से देखोगे एग्जामिनर आप? वर्किंग 1 से नहीं, 2 से, सॉरी वर्किंग 2 से एग्जामिनर भाई देख लो आप, ठीक है, सही है। चलो उसके बाद जी डिस्पोजल हो गया रिकॉर्ड, बोलो। और कैश डेबिट करूं, इसीलिए मैंने कैश का आना और डिस्पोजल कॉस्ट का आना नेट करके एंट्री में लिखते हैं ना सेल प्रोसीड को, और गेन लॉस निकलता है उसकी तरफ में गया ही नहीं, मैंने बाकी एडजस्टमेंट पढ़ी ही नहीं। पीपी के नोट के लिए ये इनफ है, तो सारा कुछ नहीं भी लेना होता, कभी भी एडजस्टमेंट कुछ इग्नोर भी करना होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट, हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ तो पूरी जनरल एंट्री करता और गेन लॉस निकालता, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। FAR 2 में यही सवाल कर रहा होता तो डिस्पोजल की डिटेल का एक सब नोट बनता, 8.4 या 8.5 जो भी होता, ठीक है ना, उसके अंदर फिर ये सेल प्रोसीड लेके गेन लॉस लिखता। वो वहीं जाके सीखोगे जहां जरूरत है, यहां तो जरूरत नहीं, वो कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर है। ओके, चलें आगे। अच्छा जी, लेकिन जहन में बैठ गया अब आपके, जब FAR 2 में आप जाके बनाओगे इंशाल्लाह आपको आसानी से वो बन जाएगा, क्योंकि हाँ ऐसी बात सुनी थी, अच्छा ऐसे बनना था, मसला कोई है, बहुत सिंपल, लेकिन चूंकि रेलेवेंट नहीं है तो टाइम जाया नहीं करते। ओके, 3-4 दिन पहले मैं सिखा दिया करता था बच्चे को यहाँ पे, फिर मुझे किसी ने, मेरे सियाने ने कहा, बड़े ने कहा, मेरे उस्तादों ने कहा, यार रहने दे यार, की कर रहे हैं, टाइम जाया करना, तो मैं नहीं करता। FAR 2 में जाकर सीख लेना, ठीक है। चलें आगे, चलें। ओके, अब डिस्पोजल हो गया, अब करना है एसेट को रीवैल्यू, ठीक है। अब बड़े ध्यान से जरा आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये जो ओपनिंग 24 पड़ा है, ये इस 24 की बात कर रहा हूं मैं,
इस 24 में एक डिस्पोज होने वाले एसेट की भी यकम जनवरी 17 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी है और दूसरा जो रिमेनिंग है उनकी भी पड़ी है। कोई तोड़ के बता सकता है? मैं बताता हूं 16 वाले साल के अंदर जाने वाले एसेट की 3 डेप्रिसिएशन थी, मैंने कहा था इधर पड़ी है, यानी 24 में 3 जाने वाले की है, 21 रिमेनिंग की है। ऐसे ही लिख रहा हूं, ऐसे ही जी। 3 किसकी है? डिस्पोज होने वाले की, और 21 किसकी है? रिमेनिंग की। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 24। ठीक है, अच्छा अब मैं फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन को अगर रिकॉर्ड करना चाहूंगा, फॉर द ईयर 17 की डेप्रिसिएशन, याद है ये लिखा करते थे कि ये भी आएगा, मैंने कहा था ना, याद है कल परसों 2 सवाल किए थे, ये भी आएगी डेप्रिसिएशन, ये भी आएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये दोनों डेप्रिसिएशन नजर आ रही हैं। डिस्पोज होने वाली कितनी है? 2, और बाकियों की 21। अब मेरा सवाल आपसे, जरा ध्यान से सारों की तवज्जो चाहिए। डिस्पोज होने वाले एसिड्स की डेप्रिसिएशन कितनी अक्यूमुलेट हुई थी? 5। ये है अंडा, इसको तोड़ो तो बन जाएगा ऑमलेट। क्या मतलब? ये 5 की डेप्रिसिएशन जो अक्यूमुलेट हुई थी, ये 30 जून 17 पर डिस्पोजल के वक्त डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकलकर डिस्पोजल में चली गई। ऐसा ही है, यानी 31 दिसंबर 17 की बात करें तो ये 5 की डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में पड़ी ही नहीं है। बात मानते हो? ये लिखा नहीं, सॉरी, कितना बनता है? 22 बनता है इन दोनों का? 23। अच्छा ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस अकाउंट में टोटल कितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुई पड़ी है? टोटल 47। इसमें से 5 डिस्पोजल की है और बाकी रिमेनिंग की है। बात समझ रहे हो? 5 डिस्पोजल की है, बाकी रिमेनिंग की है। समझ आ रही है? यही पॉइंट था सिर्फ टेक्निकल। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि 47 की डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इकट्ठी हुई थी, जिसमें से 5 की डेप्रिसिएशन 30 जून 17 पर निकल गई, तो बाकी कितनी बच गई? ये 42 31 दिसंबर 17 पे पड़ी है, ये रिवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि रिमेनिंग बिल्डिंग्स की जो डेप्रिसिएशन है, 42, ये 42 आपकी बचनी थी 31। देखो ट्रांसफर तो 31 17 पे करना है ना डेप्रिसिएशन को, 30 जून पर जो निकल गई है वो तो वहां पड़ी ही नहीं है। जो हमने एंट्री करनी होती है एसेट का अकाउंट क्रेडिट, 87 से अक्यूमुलेशन अकाउंट का डेबिट, 5 से, ये तो 30 जून 17 पे हो चुका है, तो 31 दिसंबर 17 पर तो फिर ये 5 पड़ा ही नहीं था। बाकी पड़ा कितना था? ये 42। तो 42 ट्रांसफर, ये ब्लू से जो करते होते हैं एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री, जल्दी बोलो ट्रांसफर की एंट्री, होश में आओ, सदमे से निकलो। 42 ये अक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट, एसेट, क्रेडिट। तो ये मैंने कहा था वन ऑफ द टफ क्वेश्चन, सिर्फ इस वजह से कहा था कि ये बात जो समझ गया, कोई वैसे ऐसा भी है जो ये समझ गया था, किसी भी तरीके से कर लिया, ये कोई है? कोई 2 4 5 है? बड़ी गल है, 2 3 भी हैं तो चलें, एनीवेज कोई बात नहीं। ये देखो इसका क्लोजिंग क्या आता है? इसका क्लोजिंग होना चाहिए 0। क्यों? ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे सारी डेप्रिसिएशन क्या हो जाती है? ट्रांसफर। ठीक है ना, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता 47 का 47 यहां से माइनस करते और 5 भी करते तो ये कुछ और ही फिगर निकल आती, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर पड़ा 47 है, आप कहीं वो 52 माइनस कर रहे होते। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना था। ओके, अच्छा चले तरतीब से चलते हैं आप जी। तो रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री ट्रांसफर की, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट, क्रेडिट। दूसरी एंट्री सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की। तो 17 में क्या है? 108 का लॉस, 108 का लॉस। ठीक है, कोई एडिशन नहीं है। टोटल 463। देखो सही तो आ रहा है, और अगर ये 42 की बजाय कोई और फिगर ले जाते ना इधर, तो ये 463 ना आता। आपको पता लग जाता सवाल कर, जो कि नहीं आ रहा होगा आपका सवाल के अंदर, है ना जी? समझ गए? अच्छा ये क्या आता है जी? 0, और ये तो कुछ है ही नहीं, तो 463। ये देखो 463 मैच भी कर रही है आपकी वर्किंग। ठीक है, कैसा लगा? समझ आ गया? सदमे से निकल आओ, फिर समझ आ गया तो सदमे से निकल आओ, खुश हो जाओगे, हमने एक नई चीज सीख ली, एक और लेवल पे पहुंच गए आज हम पीपी का नोट बनाने के लिए। ठीक है, ओके, अब इतनी मुश्किल कभी नहीं आएगी, अब बस बाकी टॉपिक्स में मिक्स होना है, इससे मुश्किल कभी नहीं होने लगा सवाल अब। ठीक है ना, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर किसी एक आध बच्चे को समझ नहीं आया तो वो क्लास के बाद मुझसे मिल ले जी। 31 दिसंबर 17 पे मैंने एक बार पूछा है तो ओवरऑल बच्चे कह रहे समझ आ गया, तो किसी एक आधे को समझ नहीं आया तो वही उसको जब तक समझ नहीं आएगा तो मेरी जिम्मेदारी है ना वो क्लास के बाद। ओके जी, 31 दिसंबर 17 पर हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन का नोट बनाना हो तो क्या करोगे? जरा सही से बता दो। 31 दिसंबर 17 तक ना एक बिल्डिंग बिक गई है। कल ब्लड प्रेशर हाई हुआ था मेरा, क्योंकि आप लोगों ने डिस्पोजल वाले लेजर वो लेजर नहीं बनाए थे, याद है? घर जाके बनाए, फिर भी नहीं होंगे मुझे पता है। ठीक है, चलो बहरहाल मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर आपके पास 600 की बिल्डिंग्स पड़ी हैं और 66 की बिक गई हैं 31 दिसंबर 17 से पहले, तो समझो वो कभी थी ही नहीं।
ठीक है, क्या करो मतलब क्या करो, बिल्डिंग की कॉस्ट निकालने के लिए 600 में से 66 को माइनस ही कर दो, 534, यानी कि वो है ही नहीं जो बिक गई, और जब वो है ही नहीं तो उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो हम इसी को 66 को 534 को डिवाइड करते थे। अब कॉस्ट मॉडल है 30 इंटू 3 यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक 1 साल, 16 तक 2 साल, 17 तक 3 साल। कितना आता है ये ना, आपने लेजर बना के बेशक आज फिर प्रूव कर लेना तसल्ली के लिए, या फिर मेरी गल मान लो कि ये शॉर्टकट है, ठीक है जी। ये सही नहीं है, ये 50 क्या सही है, अच्छा जी ठीक है। क्लोजिंग सरप्लस का बनाओ ओपनिंग तसल्ली से, जरूरत क्या दोबारा सोचने की। अब यहां पे खड़े हैं हम, इधर देखो सारे, ये सरप्लस का कॉलम है, यहां पे खड़े हैं। 0.4 की क्या एंट्री है, 0.4 की एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। 21.6 की क्या है, 3 की क्या है, याद आया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसफर होने वाली फिगर है, इनका टोटल बताओ। 21 जरिए 6 जमा 0.4 22 जमा 3 कितना 20, 22 और 3 25 बेटा, ये तीनों की एंट्री है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। दोनों सवालों में ये काम किया था, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, अच्छा इधर का, अच्छा ये लो 25, ठीक है। ये नहीं कि सवाल के अंदर कुछ गड़बड़ हुई, अगर किसी लॉस भी आ रहा था हम अपना फॉर्मेट बदलें, एक बार याद किया हुआ बस चलने दो, ठीक है जी। 99 अभी यहां पहुंचे हो, सवाल तो खत्म करो। देखा 91 क्यों निकलवाया आपसे, ये 91 पड़ा था लेकिन एक लॉस आया, खा गया उसको 91, क्या बचा, काख नहीं बचा, ठीक है। एंजॉय किया, चलो जी। आप प्लांट के ऊपर 5 मिनट की, प्लांट हो गया होगा सब बच्चों को, ये नंबर मिले होने। प्लांट के अंदर 31 दिसंबर 16 पे जाके कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। फिलहाल तो वहां पे हम पहुंचे नहीं है, हम पढ़े हैं इस वक्त 1 जनवरी 16 के स्टार्ट पे, तो ले आएंगे खुद को 31 दिसंबर, ये आप लोग खड़े हैं, ठीक है। अब प्लांट के लिए आप सवाल से सवाल पूछते हैं, क्या ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ, वो कहता है नहीं, ये तो मॉडल ही कॉस्ट है। आपने कहा फिर तो पक्की गल है, 475 पड़ी होगी, 475 की कॉस्ट पड़ी होगी, ठीक है। और फिर इसमें पड़ी होगी एक 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन, यानी 1 साल की डेप्रिसिएशन। तो 475 बटा 25 कितना निकलता है, 19। ये देखो ये 19, तो ये 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग था, 1 जनवरी 16 का यही ओपनिंग था। 475 और 19 और 0, इस साल में शुरू में तो कुछ नहीं था ना, ठीक है। ये 19 की छोटी सी वर्किंग शो कर सकते हो, ये वर्किंग 4 मैंने आप लोगों के लिए की हुई, ठीक है ओके। तो वर्किंग 4 में 19 कैसे निकला समझ आ रहा है, 1 साल की डेप्रिसिएशन है, ओके डन, समझ आता है। अब वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 16 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट वाज असेस्ड एट 360। मैंने कहा था अगर रिकवरेबल अमाउंट दे दे, चुप मैच कर रहा हूं मैं, अगर रिकवरेबल अमाउंट दे दे तो ये बड़ी मुश्किल से निकलने वाली फिगर है, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लेना, चाहे वो कहे या ना कहे, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ, ठीक है। 31 दिसंबर 16 की रिकवरेबल अमाउंट मौजूद है, 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू चाहिए। अभी मैं मौजूद हूं 1 जनवरी 16 की बुक वैल्यू पे, 475 माइनस 19। एक और साल डेप्रिशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर वही डेप्रिसिएशन आएगी ना 1 साल, तो मैं फिर 19 लिख देता हूं और मैं फिर कह देता हूं वर्किंग 4, यानी मैंने वर्किंग 4 दोबारा करने की जहमत ही नहीं की, दोनों साल की डेप्रिसिएशन बराबर ही होनी है ना, यही आना है। अब ये एसेट पहुंच गया है 31 दिसंबर 16 पर, इस दिन इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 475 माइनस 38, ऐसा ही है। ये है इंपेयरमेंट टेस्ट का दिन, और ये इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं हम किस दिन जी, 31 दिसंबर 16 पर। 31 दिसंबर 16 पर कॉस्ट माइनस 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन 437 आ गई बुक वैल्यू। ये तो सही किया होगा सबने कि यहां तक पहुंचे ही नहीं। एक बात याद रखो, पर्चे में आसान काम पहले कर लिया करो। ये मैंने मुश्किल पहले इसलिए किया कि मैंने वो जल्दी समझाना नहीं था, ये तो जल्दी समझा सकता था, इसलिए एंड पे कर ली इसकी बात। वो इसलिए पहले रखा था कि जितनी भी देर लगे उसी पे लगे, पर्चे में नहीं पहले मुश्किल चीज को हटा डालना, पहले मुश्किल करो फिर इजी हो जाएंगे। नहीं, पहले इजी हुआ करो। कितने बच्चों का 437 निकल आया था। अब ये नंबर है तो जरूरी थोड़ा है कि सारे नंबर रिवैल्यूएशन के ही हैं, इसके भी उतने ही नंबर है जो फिगर्स जा रही है नोट के अंदर, जितने वो मुश्किल फिगर्स के हैं। तो इसलिए करना सीखो, सवाल बस करते जाया करो, जो समझ आए वो लाजमी किया करो जी। अब इस दिन
रिकवरेबल अमाउंट ने निकाल कर दे दिया, आपको जरूरत नहीं है हायर शायर निकालने की। अब देखो 437 वाला एसेट फ्यूचर में 360 ही लाएगा, तो आपका एसेट क्या हो गया 77 से इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री जरा याद कराओ मुझे। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ठीक है, अच्छा इधर देखो इधर देखो, इधर मजे की बात, रीवैल्यूएशन हो ही नहीं सकती, एडिशन डिस्पोजल था नहीं, रीवैल्यूएशन हो नहीं सकती, एडिशन डिस्पोजल था नहीं। लो भाई सवाल 475 पहला साल खत्म हुआ, 38 और 77 माइनस 360, यही तो वो बुक वैल्यू पर रिवाइज करके ले गए हैं बुक वैल्यू को, यहां पर यही है ना, रिवाइज हुई कि नहीं हुई। 400 पता नहीं कितने पे 37 पे 38 से पड़ा था, हम ले आए उसको औकात पे 77 का इंपेयरमेंट लॉस लेकर। ठीक है डन, ओके चलें आगे। नहीं पहले बताओ, कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन है, 25 ईयर्स, डन। अगला साल तो ऐसे होगा, क्लोजिंग ओपनिंग, ये 4 लिखने की कोशिश की और ज्यादा जज्बाती होकर लिख दिया, सब्र करो, फिर दोबारा लिखना पड़ा। क्लोजिंग ओपनिंग, ये 47 दौड़ा हुआ ऐसी पता नहीं जी। उसके बाद 77 का क्लोजिंग बनाओगे ना, ओपनिंग बताया था ये बनाना है ओपनिंग। ठीक है, अब इस साल में कोई रिवैल्यूएशन तो मॉडल ही नहीं है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो गए, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, क्लोजिंग आज भी पहले नंबर पर जी। फिर वही 4 जज्बाती होकर लिखा मैंने 475। ठीक है, हाँ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होनी है, लेकिन एक गड़बड़ है, गड़बड़ कोई नहीं है, आसान है, पता है आपको। ये देखो क्या कहा उसने, ड्यूरिंग 17, हम तो कहेंगे यकम जनवरी 17 ना, ओएल हैज डिसाइडेड टू चेंज डेप्शन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग, न्यू डेप्शन रेट इज 10%, रेट भी निकाल के दिया हुआ है। क्या आसानियां होती हैं, और एक तरफ मुश्किलात थी, पहाड़ थे, दूसरी तरफ वादियां थी आसानियों की। पहले इधर तो आते, ये नंबर तो लेते, कितने बच्चों ने ये सब सही किया था। तो डेप्रिसिएशन निकालनी है, ड्यूरिंग 17 को ले आएंगे यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 17 पर बुक वैल्यू पकड़ेंगे और उससे डेप्रिशिएट करेंगे। अब रिमेनिंग लाइफ क्या निकालनी, रेट उसने खुद दे दिया है। ठीक है, तो यकम जनवरी 17 की बुक वैल्यू रिवाइज्ड बुक वैल्यू है। चेंज इन एस्टीमेट ना भी होता ना, चेंज इन एस्टीमेट ना भी होता तो हम इस 360 को रिमेनिंग लाइफ निकालकर डेप्रिशिएट करते, क्योंकि बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है। लेकिन वो तो शुक्र है हमारा ये चेंज इन एस्टीमेट आ गया था, तो हमने क्या किया, ये 360 की रिवाइज बुक वैल्यू है, ठीक है, इसको 10% 36 रुपए डेप्रिशिएट किया इस साल के लिए 36। ठीक है जी, तो ये 77 के साथ वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस है ना ये, ओके। और उसके बाद वर्किंग 6, कैसा लगा फिर, ये कितना आसान था, ये तो कर सकते थे भाई, ये तो कर सकते थे आप। यहां तक सर पहुंचे ही नहीं, ये वो नहीं पहुंचे जो पहले बिल्डिंग को पकड़ के बैठ गए, हम तो रिवैल्यूएशन करेंगे, इंपेयरमेंट तो नया पड़ा है, हद हो गई। 74, कोई इंपेयरमेंट इस साल नहीं आई, तो ये 77 ही है। तो 475 में से 74 माइनस करो, 77 माइनस करो, 324 है। ये कॉस्ट मॉडल है और रिड्यूसिंग बैलेंस इस दफा यूज हुआ है और 10% है। और ये तो लिख दो यार, रिवैल्यूएशन मॉडल स्ट्रेट लाइन। और 17 वाले साल में क्या लाइफ यूज हुई थी, 29 ही हुई है अभी। लो भाई नहीं ना, वो 18 में यूज करेंगे तो 18 में लिखेंगे यार, हद होगी। अभी इतनी तो सारी रात हीरा जो सुनाई थी तुम जैसों को, सुबह उठ के पूछा नहीं हीरकुड़ी सी है मुंडा जी। 18 में 27 लेंगे, क्यों, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ चलें आगे, आगे कहां जाना है आप, आगे से हुंटोए ने जी। आप सुनो, चेंज इन एस्टीमेट का नोट बना लोगे, क्यों, आप कहोगे जी अगर रीवैल्यू ना होती तो 360 रिवाइज्ड बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, 25 में से 2 या 3 जो गुजर गए निकाल के डेप्शन निकालते, वो नहीं हुआ, ये आया है। तो वो वाली फिगर को 40-42 जितनी भी आएगी, और ये इन दोनों का डिफरेंस करंट ईयर की डेप्शन, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे और फ्यूचर कल बनवाऊंगा, लेकिन आप बना के आएंगे। ठीक है जी, फिर कुछ इंपेयरमेंट लॉस ना आता, यहां पे कुछ ना कर। सवाल है बच्चे का, सवाल यह है कि इधर रिकवरेबल अमाउंट 450 होती तो इंपेयरमेंट ही ना होती, इधर देखो इंपेयरमेंट ना होती तो यहां पर तो कुछ ना आता। अब बात आती है अगले साल में रिवाइज हो जाता एस्टीमेट, तो फिर हम इस दिन बुक वैल्यू निकालते, या कम 17 में खड़े होकर बुक वैल्यू निकालते जी। वो पुराने 475 में से जितने साल यहां तक गुजरते उसकी डेप्शन निकालते और फिर उसको रिमेनिंग लाइफ पे करते हैं, सिखाया हुआ है। ठीक है जी, यही सवाल दोबारा करना है, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।